जब असुर बुरे होते थे तो फिर भगवान उनको वरदान क्यों देते थे? हालांकि सुर और असुर दोनों के पिता एक ही थे, परंतु उनके राजा, गुरु और भगवान अलग अलग थे। एक और देवताओं के राजा इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु सुप्रीम गॉड थे, तो दूसरी ओर असुरों के राजा हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य थे और सुप्रीम गॉड भोलेनाथ यानी खुद महादेव शिव थे। देवताओं के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी थे, जो उनके भवन और अस्त्रों का निर्माण करते थे, और दूसरी ओर वो दानवों के लिए काममय दानव करते थे। असुर बहुत जल्द समझ गए थे कि महादेव जी का स्वभाव भोला है और तपस्या करके भोलेनाथ सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है। उनके इसी भोलेपन का फायदा असुरों ने कई बार उठाया है और इस संसार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। भगवान शिव ने कभी किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया, भले ही वो असुर हो या देव। वो वरदान तो देते थे, पर उनको ये भी पता होता था कि इसका मिसयूज कैसे किया जा सकता है, इसीलिए वो कोई ऐसी लीला रचते थे जिससे उनके वरदान पे कोई आंच नहीं आती थी। दोस्तों, कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म? रामायण की एक कथा के अनुसार माता अंजना, जो पिछले जन्म में पुंजी कष्ठला नाम की एक अप्सरा थी, उनको दूरवासा ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वानर योनि में जन्म हुआ और उनकी शादी केसरी नाम के एक वानर राज से हुई। फिर उनके यहाँ केसरी पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। तो फिर हनुमान जी रुद्र अवतार क्यों माने जाते हैं? माता अंजना ने एक पुत्र की कामना से शिव जी की आराधना शुरू की। माता अंजना की कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके पुत्र उनके ही अवतार जैसा होगा, जो अत्यंत बलवान, ज्ञानी और भक्ति में लीन होगा। इस प्रकार शिव जी ने रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी बन के जन्म लिया। अब प्रश्न ये है कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? तो जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, यज्ञ की समाप्ति के बाद गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के लिए प्रसाद में खीर राजा की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी। उनमें से थोड़ी सी खीर एक पक्षी लेकर उड़ गया। वो खीर माता अंजना जहाँ तप कर रही थी वहाँ जाकर गिरी। माता ने शिव जी का प्रसाद समझकर वो खीर ग्रहण किया और उनके यहाँ शिव स्वरूप बाल हनुमान का जन्म हुआ। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शनिदेव की जितनी भी मूर्ति या ज्यादातर मंदिर काले ही रंग के क्यों हैं? यहाँ तक कि उन्हें काले तिल, काले चने, काली उड़द और लोहे जैसे काले रंग के सामान ही चढ़ाए जाते हैं। कारण क्या है? एक समय था जब सूर्यदेव की पत्नी संध्या उनका तेज सहन नहीं कर पाई और उनसे दूरी बनाना चाहती थी। जब वो अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने जैसा ही एक क्लोन रेडी किया, जिसका नाम रखा छाया। संध्या ने छाया को समझाया कि सूर्यदेव को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ। सूर्यदेव ने फिर छाया को अपनी पत्नी समझ के एक बच्चा पैदा किया। उनमें से एक बच्चे का नाम शनि है। छाया का मतलब शैडो, इसलिए शनिदेव जो हैं वो छाया के पुत्र होने के कारण काले हैं। आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी, शनि की छाया, शनि की छाया का प्रकोप। तो ये जो छाया है वो शनि की माँ का नाम है। शनि न्यायप्रिय देवता हैं। उनकी छाया आप पर पड़ती है तो आपका नुकसान ही होता है। ये गलत मिथ्या है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति से शनि प्रसन्न हो जाए तो वह व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। अगर मैं आपको भागवत पुराण से एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें दो पूरी तरह विकसित गर्भ को दो माओं के बीच में बदल दिया गया। स्कंद 10 अध्याय 2 में जब कंस ने देवकी के पहले 6 गर्भ नष्ट किए, तब उनके 7वें गर्भ में शेषनाग ने प्रवेश किया। लेकिन इस गर्भ को भी कंस से खतरा था। इस गर्भ की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति योगमाया को आज्ञा दी कि वह देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करें, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में नंद के साथ रह रही थी। योगमाया ने सफल रूप से रोहिणी और देवकी के बीच यह चमत्कारी गर्भ स्थानांतरण किया। परिणाम स्वरूप बलराम ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, जबकि योगमाया देवकी के 7वें बच्चे के रूप में अवतरित हुई। जब कंस ने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब योगमाया बच गई और कंस को आने वाले 8वें बच्चे द्वारा उसकी मृत्यु के बारे में संकेत दिया। इस अद्भुत घटना ने रोहिणी को बलराम की सरोगेट मां बनाया, जिसे इतिहास या साहित्य में दर्ज किया गया सरोगेसी का प्रथम उदाहरण बना।